हाँ बिटिया हाँ अबे अबे बस दवाई सारी यार अबे आराम मिल जाए पापा बिटिया बुला अरे बुलाओ ना। यहाँ बुला है नहीं बहुत तुम परेशान ना हो कहीं बस दवाई आ जाए ले गए नीचे से फिर वही बात परेशान ना हो। अरे वही हो तो फिर और दिक्कत हुई पड़ेगी बुलाओ ना। अरे तुम परेशान ना हो चुप रहो। अरे तुम चुप रहो परेशान ना तुम आराम करो। अबे आराम मिल जाए परेशान ना हो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे और आप सभी पर राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। सोचा नहीं था कि हम ऐसा ब्लॉग बनाएंगे और हमारे ब्लॉग में ऐसा भी कुछ दिखेगा आप लोगों को, लेकिन कहते हैं कि मुसीबत कब आए आ जाए कुछ पता नहीं होता है। हमारी नंद जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी रात में ही लेकर के आए हुए हैं और इससे पहले भी तबीयत ख़राब हो चुकी है। 2 दिन पहले अभी डिस्चार्ज करा कर के ले गए थे और फिर से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और इनका ये होता है कि कमर पर से दोनों पैर और हाथ बिल्कुल जैसे पैरालाइज हो जाते हैं, वैसे जान नहीं रहती है, उठते ही नहीं है और गला सूखने लगता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। दांत वगैरह भी कस गए थे, रास्ते में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। बस इन्होंने दवा खाई, खाना खाया, दवा खा करके बस नीचे उतरी और हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। बस एक दो निवाला खाए ही थे और अचानक तबीयत इनकी ख़राब हो गई। हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए, उठ ही नहीं रहे थे। तो तुरंत हम सभी लोग इनको लेकर के भागे हॉस्पिटल के लिए और घर से मतलब गांव से लखनऊ का रास्ता काफ़ी दूर पड़ जाता है, 60 किलोमीटर तो पड़ ही जाता है और रात का समय था तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि बीच बीच में ऐसी बातें कर रही थी कि एक बार हमको सबको दिखा दो, जान नहीं रही है, गला सूख रहा है बिल्कुल। ये बहुत मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी जिससे हम सभी लोग रो रो करके रास्ते भर कैसे गए हैं हम लोग ही जानते हैं। सबकी जान निकाल लेती है लड़की। तुमरे साथ शादी हो नहीं रहा है मतलब हो रहा है। तुमको चिंता हो रही थी क्या? चिंता ना करो, क्या की चिंता करती हो? एडमिट तुम्हें कौन कर? तुम्हें एडमिट करने क्या? अब तुम इस हालत में है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? ये तो ऑप्शन है। हम एडमिट नहीं कर रहे हैं, तुम ठीक हो भी चली जाओ। ठीक हो तो जाओ। सब इनके तारों निकालो जाए। हम अपने मरीज को जब छुट्टी करते हैं तो दोबारा हम नहीं चाहते को आए। और जैसे ही हॉस्पिटल आई वैसे ही मेरी बहन, ये शिल्पी नाम है, मेरी बुआ की बेटी है, बहुत ज़्यादा इनकी वजह से हम लोगों को हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। हर एक सुविधा तुरंत ही कर देती हैं। पहले से ही हर एक चीज़ रेडी रखी थी। रास्ते में हमने फ़ोन किया था कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। उसके बाद फटाफट दवाइयाँ स्टार्ट हो गई। बाहर ही स्ट्रेचर जो व्हील चेयर होती है वो पहले ही तैयार करके रखी थी, तो व्हील चेयर पे ही बिठा करके अंदर लाया गया था हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद तुरंत दवाइयाँ स्टार्ट हो गई। जब आराम मिलने लगा काफ़ी ज़्यादा तब डॉक्टर फिर से देखने आए थे तो वही कह रहे थे कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारा मरीज़ दोबारा परेशान होकर के आए, बस मिलने आए, दिखाने आए, राहत है कि नहीं, लेकिन ऐसी हालत में दोबारा ना आए। और उसके बाद पता चला, मतलब हम बता रहे थे कि हम लोग खाना खाने ही बैठे थे, वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई थी तो खाना भी नहीं खा पाए थे दोनों लोग। तो फिर क्या, मेरी सिस्टर ने तुरंत खाना ऑर्डर किया, मंगवाई खाना और हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा सब लोगों ने खाना खाया। विटामिन ये वीडियो दूसरे दिन की है। ये पार्क हमारे घर से मतलब मेरे मायके से 2 किलोमीटर पे पड़ता है। घर से सभी लोग पैदल आते हैं,
2 साल के बाद गांव में पूजा होती है। पूरे गांव वाले एक साथ यहाँ पर आते हैं, पूजा होती है और बहुत लोग सभी लोग एंजॉय करते हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ये पार्क है ज़रूर घर के पास में और शहर में है। शहर के लोग पार्क ज़रूर जाया करते हैं छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ में, लेकिन हमारे मोहल्ले में ना सभी लोग जो लेडीज़ लोग हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं जा पाती हैं, जो बच्चे हैं वो भी नहीं जा पाते। हाँ, बड़े लोग हैं तो जब मन होता है तो ज़रूर यहाँ चले जाते हैं। और साल के जो दूसरे 2 साल के बाद जो पूजा होती है जिसको हमारे गांव में चरी बोलते हैं, चरी जाना, तो यहाँ पर जो है 2 साल के बाद ही सभी लोग, बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं, भैया लोग, सभी लोग आते हैं। और सभी लोगों के साथ में आना। विराट कहाँ है? विराट घर के आसपास मोहल्ले के सभी लोग, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, सभी लोग आते हैं साथ में। सबके आने का मज़ा ही कुछ अलग है और हर घर से लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं। पहले तो लोग ताला मार करके आते थे। हेलो, वो इस तरफ से चलिए। आप कुछ लोग भले ही रह जाते होंगे और ये पार्क के अंदर ही है जो यहाँ पर म्यूज़ियम है। ये यहाँ पर जो पशु जानवर मर जाते हैं या जैसे लड़ते वक्त उनकी सींगें टूट जाती हैं या शिकार करते होंगे, उनके सर, उनकी सींगें यहाँ पर रख देते हैं मसाला वगैरह लगा करके ताकि वो ख़राब ना हो। ये देखिए, ये जंगली कोई भैंस है शायद, हाँ। और यहाँ पर डायनासोर के भी सर है। बहुत जो पहले जानवर पाए जाते होंगे उनके सभी के जो है ये सभी रियल हैं। शेर है, जंगली बिल्ली है, चीता है, बाघ है, ये सभी इस जंगल में पाए गए हुए हैं। उन्हीं के जो है मसाला वगैरह लगा करके यहाँ पर रखते हैं म्यूज़ियम में दिखाने के लिए। और ये देखिए, ये रियल है, रियल आँखें, रियल दांत, सब कुछ रियल है। ये पूरी खाल है, सर का तो कुछ नहीं निकाले हैं बट खाल निकाल लिए हैं उसकी। और यहाँ पर कुछ लिक्विड में रखा है, जैसे जो घड़ियाल मगरमच्छ के जो पेट में जब बच्चे का अंडा होता है ना, बच्चे कैसे होते हैं। सांप है, ये जो सांप होता है धामिन सांप है यहाँ पर, तो उन लोगों के यहाँ पे अवशेष हैं। और यहाँ पर कुकरेल का ये कहेंगे वीडियो का पॉइंट या सेल्फ़ी पॉइंट है ये। यहाँ पे लोग अपना खड़े होकर के सेल्फ़ी वगैरह, वीडियो वगैरह बनाते हैं। ये तो अभी जल्दी बना हुआ, पहले नहीं था। और हम ना बहुत बचपन से यहाँ आते रहे हैं हर 2 साल पर। और फिर जो है हम लोगों ने यहाँ निकल लिए हैं घर के लिए, नंद जी को लेकर के। तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, राहत है, तो घर अब चल देंगे। शाम हो गई थी, सोचा नहीं था कि हम जो है अपने गांव के इस रीति रिवाज में फिर से शामिल हो पाएंगे। शादी के 9 साल हो गए हमारे, तब से हम नहीं गए हुए हैं यहाँ पर। जो चली जाती है उनके इस पूजा में नहीं शामिल हो पाए हैं। और इस बार मन था लेकिन तबीयत नंद जी की ख़राब थी तो घर चले गए थे। छुट्टी हो गई थी, 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में रुके थे, तब का तो ब्लॉग नहीं बना पाए थे। मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था तो ब्लॉग नहीं बनाती थी। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा समय हो गया था, ब्लॉगिंग नहीं की थी, तो सोचा चलो बना लेते हैं। और रात में निकल लिए थे और विराट तो सो ही गया था। और रात के पहुँचे थे 9 बजे पहुँचे थे, हाँ 9 बजे पहुँचे थे रात के। और ये देखिए, रात में विराट के पापा खाना यहाँ खा रहे थे, वैसे ही आनन फानन में हम लोग भाग गए थे और हम खाना खा रहे थे बाहर चारपाई पर। विराट वहाँ सो गया था इसलिए हम वहाँ खाना खा रहे थे। घर वैसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, बिल्कुल कुछ भी जिस हालत में थे हम। विराट को थोड़ा सा तो चेंज कर ली थी,
तो जैसे ही जिस हालत में थे उस हालत में हम लोग भाग गए थे घर को बिल्कुल छोड़ करके। सिर्फ जल्दी जल्दी में हम गैस सिलेंडर बंद करना कभी नहीं भूलते हैं और लाइट्स ऑफ कर दिए थे। और जब घर आए तो लाइट कुछ दिक्कत हो गई थी, तो अंदर लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रही थी। उसके बाद विराट के पापा ने सही किया और नंदोई जी भी मिलके सही किए, उनको भी लाइट का काम आता है। और उसके बाद जो है हमने किचन की सफाई की सबसे पहले। और ये देखिए फिर बोलें कि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बना लो, तहड़ी बना लो, चटनी बांट लो, बस यही खा लेंगे। और वैसे भी जो है मम्मी कचौड़ी बना करके रख दी थी, दे दी थी, तो हम लोग रास्ते में ही 1-2-3 कचौड़ियाँ खा लिए थे। लंबा सफ़र है तो भूख लग ही गई थी आते आते। तो फिर तहड़ी एक तरफ हमने छौंक दिया है और दूसरी तरफ इसमें टमाटर भून ले रहे हैं। तो टमाटर की चटनी विराट पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो टमाटर की चटनी बांट लेंगे। और तहड़ी आप सभी लोग प्लीज़, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे डेली की डेली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बहुत ज़्यादा हम लोग नंद जी की तबीयत को लेकर के डर गए थे, फिर ठीक भी हो गई। और जहाँ हम घूमना चाहते थे बहुत साल पहले, तो आज हम वहाँ घूम भी लिए। तो अच्छा लग रहा था कि तबीयत भी ठीक हो गई और हम सबका घूमना भी हो गया। खाना तैयार हो गया है। राधे राधे।